जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग पीएनएसटी की पीवाई की सीरीज में ग्रेविटी और सैटेलाइट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करिए, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः किसी ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घूमता है जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र के संपाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, पृथ्वी का द्रव्यमान यम है तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g है, तब उपग्रह का वेग बताना है बेटा। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद में हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान के चलो ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की एक सतह है, हम लोग मान लेते हैं। चलिए, आपको बोल रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल यम। ठीक है, इससे r दूरी पर या r प्लस यच दूरी पर, इसके सतह से यच दूरी पर एक कक्षा ले लेते हैं, उपग्रह की कक्षा ले लेते हैं, जिस पर आप लोगों को बताना कक्षा की चाल क्या होगी। ठीक है ना, कक्षा की चाल मतलब जो भी उपग्रह इस कक्षा में गति कर रहा है उसकी चाल क्या होगी, जिसको आप लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हो, वीओ। ठीक है, तो वीओ का मान बताना है आपको। तो वीओ का सीधा सीधा सा सूत्र ये है, आपको ध्यान रखिएगा, रूट जी एम अपॉन में आर, स्मॉल आर। ठीक है ना, ये जो आर है बेटा, ये आर प्लस एच दोनों के साथ में, मतलब अगर इस जो कक्षा है इसकी पूरी दूरी की बात करें तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल आर जो होगा ये आर प्लस एच के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हो, रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। ठीक है, ये भी एक सूत्र ये बना, एक सूत्र ये बना। ठीक है ना, लेकिन अगर हमको पता है स्मॉल जी का मान होता है बेटा जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है, मतलब अगर पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है जी एम कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे मान के चलो दिया होगा जी आर स्क्वायर, आप लोग लिख सकते हो जी कैपिटल एम के बराबर, तब आप उस सूत्र को बता सकते हो। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जी सॉरी चलिए, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नो, होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, केवल ब्रैकेट में रखिए आप। तब आप ये इसको अगर बोले कि सतह के पास में जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो, ठीक है, मतलब यच का मान 0 रखे, यच का मान नगण्य रखे, उस किस स्थिति में, जब जो हमारा उपग्रह है ये सतह के पास में गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तब हम लोग सतह के पास में लेके चलते हैं, आर को नेग्लेक्ट मान लेंगे, आर सॉरी स्मॉल एच इज वेरी लेस देन टू कैपिटल आर। उस स्थिति में आप इस सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हो, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर से एक आर अगर कैंसिल करते हैं उस स्थिति में आप बताओगे रूट जी आर। ठीक है ना, ये सूत्र कब की स्थिति में मिलेगा आपको, जब उपग्रह पृथ्वी के सतह के पास परिक्रमा कर रहा होगा, उस स्थिति में आप जो है वी नॉट मतलब वी जीरो का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है ना, वो है एक्चुअल में ओ फॉर ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट वेलोसिटी के लिए आप इस प्रकार से सूत्र दे सकते हैं। सिंपल जनरल फॉर्मूला ये, अगर यच ऊंचाई पर बोल रहा है, उपग्रह यच ऊंचाई पर गति कर रहा है, तो आप ये वाला सूत्र स्थापित करोगे। यदि बोल रहा है कि उपग्रह पृथ्वी की सतह के करीब, सतह के पास में गति कर रहे हैं, तो आप ये वाला सूत्र स्थापित करोगे या ये वाला सूत्र आप लोग यूज करोगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न पर क्या बोल रहा है। बोल रहा है मास एम है, केंद्र दोनों का केंद्र संपाती है, तब हम लोग देखते हैं जी का मान क्या निकाले थे, सॉरी वी नॉट मतलब कक्षीय चाल, कक्षीय चाल मतलब उपग्रह का वेग बोला है, कक्षीय चाल भी कहते हैं इसको, उपग्रह का वेग भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे बेटा,
अपॉन में आर, इसको रूट में लिख दिए थे। अब यहाँ पर रूट का ऑप्शन में दे रखा है 1/2 के फॉर्म में, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जी कैपिटल एम अपॉन में आर की पावर 1/2। अब जिससे मिलता है उसको टिक कर दीजिएगा। फॉर्मूला कौन से मिलता है, जी एम अपॉन आर बाय 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया बेटा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग दिया हुआ है। अभी पलायन वेग के बारे में आप समझेंगे। एक ग्रह का द्रव्यमान दिया हुआ है और व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान तथा व्यास की तुलना में 3 गुना है। ठीक है ना, मतलब मास भी 3 गुना है। मतलब आपको बोला है नया जो मास है यम डेश, ये पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 3 गुना है, और उसका व्यास मतलब त्रिज्या भी इसका क्या है, 3 गुना है। 3 गुना है, सॉरी, त्रिज्या मतलब आर। ठीक है, मतलब कैपिटल यम यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान लिए, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, और कैपिटल आर आपको बोला है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या लिए। अब आप बोला है जो नया उपग्रह, उस उपग्रह की बात करें जिसका जो द्रव्यमान है उस पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है, और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना है, उसके लिए आपको बोला है पलायन वेग क्या होगा। तो हम देखते हैं, पहले सूत्र देखते हैं। पलायन वेग का क्या होता है, पलायन वेग क्या कहलाता है। पलायन वेग, अगर मान के चलो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना। अब पृथ्वी की सतह से आपने किसी वस्तु को फेंका, ठीक है, तो ये इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बात कर लेते हैं। ये इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ठीक है, ये इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने के लिए आप जिस वेग को किसी वस्तु को जिस वेग से फेंक रहे हो, उसी वेग को क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। मान के चलो किसी वस्तु को फेंक रहे हो यहाँ सतह से, ठीक है ना, अब इसका पलायन वेग v है, मतलब v वेग से आप किसी वस्तु को फेंक रहे हो, तो ये क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस कर जाएगा और ये कभी भी वापस उस सतह पर नहीं आ पाएगा। उस वेग को हमने बोला पलायन वेग। इसके लिए आप सूत्र निगमित करते हो, ठीक है ना, बहुत डेरिवेटिव है लंबा चौड़ा सा, उस पर नहीं जाते, हम काम की बात करेंगे। पलायन वेग का सूत्र आप क्या देते हो बेटा, 2gm अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, पृथ्वी की त्रिज्या आर और पृथ्वी की सतह से उपग्रह या उस क्षेत्र की दूरी या उस कक्षा की दूरी क्या लेते हैं, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई ले लेते हैं यच। अब ये दोनों को मिला के हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर बराबर आर प्लस एच लिखते हो। ठीक है, स्मॉल आर बराबर आर प्लस एच। तब ये सूत्र आप इस प्रकार से भी दे सकते हो, √2g अपॉन में आर प्लस एच। और यदि आप बताते हो कि एच इज वेरी लेस देन टू कैपिटल आर, अगर स्मॉल एच बहुत ही छोटा है, मतलब अगर इसका जो क्षेत्र है बहुत कम दूरी से तक दिया हुआ है, तब आप बता सकते हो वीई का मान आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2gm अपॉन में, और जो एच का मान है उसको हम लोग ने नेगलेक्ट कर दिया। अब आप बताओगे जी का मान, जी कैपिटल यम अपॉन में आर स्क्वायर, एक सूत्र बताते हो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है इससे निर्धारित जी कैपिटल यम अपॉन में आर स्क्वायर। और इस सूत्र से आप जी यम का मान बताते हो जी आर स्क्वायर। अब उस मान को अगर इस फॉर्मूले में लिखें तो आपको मिलेगा 2g r² अपॉन में आर। एक आर से एक आर को कैंसिल करोगे तो आपको वीई का मान मिलेगा √2gr। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, और फॉर्मूला अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। कभी एच के फॉर्मेट में आर प्लस एच के फॉर्मेट में मान दे दिया है, सूत्र दे दिया, ऑप्शन दे दिया, कभी सिंगल स्मॉल आर के फॉर्मेट में दे दिया है ऑप्शन, ठीक है ना, तो कभी √2gr के फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा ये किस स्थिति के लिए है, जब एच का मान बहुत छोटा है। ठीक है, ये वाला सूत्र और पिछले सेक्शन में आप लोगों ने देखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय चाल का जो सूत्र होता है √gr, और अभी आपने पलायन वेग का जो सूत्र देखे हैं v = √2gr। तो अगर ये दोनों को तुलना करें तो आपको मिलता है ve बराबर होता है √2vo। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र भी, ये संबंध भी आपको कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। कभी आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया है, पलायन वेग निकालने के लिए बोला है, या पलायन वेग दिया है, ऑर्बिटल कक्षीय चाल निकालने के लिए बोला है, तो आप डायरेक्ट ये वाला सूत्र यूज कर लोगे। ठीक है, ओके। तो प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा, हम ये वाला सूत्र स्थापित करेंगे, ये वाला। चलिए, तो वीई का मान दिया हुआ है √3gm/r, 3gm/r। ठीक है ना, ये वाला सूत्र स्थापित कर रहे हैं बेटा, ये वाला सूत्र है ना, ये वाला सूत्र स्थापित कर रहे हैं क्योंकि हमको पृथ्वी की सतह के लिए बात कर रहे हैं। चलिए, अब बोला गया है कि यमडेस कितना है, जो नए उपग्रह के लिए, नए उपग्रह के लिए, नए उपग्रह के लिए बात कर रहे हैं, नए उपग्रह के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, नए उपग्रह के लिए मास कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना। इसकी त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना। रख दो यहीं पर, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, सॉरी ये 2 है बेटा, ध्यान दीजिएगा ये 2 है। वी का मान कितना हो जाएगा बेटा, 2g इंटू 3r/3r। 3 से 3 कैंसिल करोगे, मान वही आएगा जो पुराना वाला था, वी जो 2gm/r होता है। सीधे सीधे दिमाग में अगर सूत्र क्लिक हो रहा है आपके तुरंत, तो आप 3 को 3 से यही कैंसिल कर दोगे, इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, जब आप देखोगे ये वाला सूत्र को, तो पुराना वाला जो सूत्र है ये इसके जस्ट सिमिलर मिलता है। तो मान के चलो हमारा जो नए उपग्रह का जो क्या मिलेगा, नए उपग्रह का कक्षीय चाल या सॉरी पलायन वेग क्या मिलेगा, उसी के बराबर मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। डन है बेटा, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है, यदि पृथ्वी एकाएक स्वयं के अक्ष के परितः घूर्णन बंद कर दे तो तब पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या है। ये पीएसबी या ईएसबी का जो फेवरेट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। जी का सूत्र आप लोग ध्यान रखिए, ये होता है जी डेज बराबर होता है जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेमडा क्या है। अगर आप एक उपग्रह की बात करते हैं या कक्षीय की बात कर लेते हैं, या हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी का व्यास हो गया। ठीक है ना, ये पृथ्वी की विषुवत रेखा हो गई। ठीक है ना, पृथ्वी की क्या हो गई, विषुवत रेखा। पृथ्वी की विषुवत रेखा में हम लेमडा की बात करते हैं, तो ये हो जाता है लेमडा का मान। ठीक है ना, अब जब लेमडा की जब विषुवत रेखा की बात करेंगे, विषुवत रेखा पर जो लेमडा का मान 0 रखोगे। ठीक है ना, और ध्रुवों पर लेमडा का मान रखोगे 90 अंश। ठीक है, ध्रुवों पर लेमडा का मान क्या रखोगे, 90 अंश। तो अब विषुवत रेखा पर पहले जी की मान की गणना कर लेते हैं, फिर लेमडा पर ध्रुवों पर जी का मान की गणना कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। चलिए, जी का मान होता है, जी बराबर होता है, ये जी डे से नया जी की बात कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ध्यान दीजिएगा। अब जब हम बात कर लेते हैं किसका बेटा, किसका, विषुवत रेखा का, विषुवत रेखा के लिए लेमडा बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो अब जी डेस मिलेगा, जब 0 रखोगे तो कॉस स्क्वायर 0, मतलब कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपको जी डेस मिलेगा जी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है बेटा, ये कब की स्थिति मिलेगा, विषुवत रेखा के ऊपर मिलेगा जब आप लेमडा बराबर 0 रख रहे हो। ठीक है ना, अब जब हम बात कर लेते हैं ध्रुवों पर लेमडा बराबर आप कितना रखोगे, 90 अंश। तब जी डेस का मान कितना हो जाएगा, जी। अब cos 90 रखोगे, तो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जी डेस बराबर क्या मिलेगा, जी मिलेगा। ठीक है ना, अच्छा आप देखेंगे प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न क्या बोल रहा है, सॉरी ज्यादा ही बढ़ गया। पृथ्वी का घूर्णन बंद हो गया अचानक, तब पृथ्वी की सतह पर जी का मान। अच्छा, घूर्णन बंद हो जाता है उस स्थिति में, देखिए अब अगर मान के चलो ओमेगा 0 हो गया, अगर घूर्णन बंद हो गया, घूर्णन बंद हो जाता है, उस स्थिति में जो कोणीय चाल होगा, ओमेगा का मान क्या रखोगे, 0 रखोगे। ठीक है ना, ओमेगा का मान क्या रखोगे, 0, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब लगातार चक्कर लगा रही है, ठीक है,
तब उसका मान ओमेगा रखे थे हमने, कोणीय चाल ओमेगा से रिप्रेजेंट किए थे, और ओमेगा का मान 0 क्योंकि पृथ्वी अचानक घूर्णन करना बंद कर दे रही है, ठीक है। तो ओमेगा का मान क्या रखोगे 0, और ओमेगा का मान 0 रखोगे तो ये वाला ओमेगा 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जी डेस का मान फिर जी के बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जी डेस का मान क्या हो रहा है, अगर ये वाला टर्म अगर हटा दे तो जी का जी डेस का मान बढ़ जाएगा। पहले जी डेस का मान इतना कम हो रहा था ना भाई, तो हम सीधा सीधा आंसर में बता सकते हैं क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन में आएंगे बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब इंक्रीज हो जाएगा, अगर पृथ्वी अचानक घूर्णन करना बंद कर दे तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक ग्रह का द्रव्यमान एवं व्यास, देखो द्रव्यमान और व्यास मतलब मास और डायमीटर पृथ्वी के द्रव्यमान में व्यास का 3 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो सीधे सीधा बात कर लेते हैं। पहले पृथ्वी का जो द्रव्यमान यम था और त्रिज्या आर थी, या व्यास डी था ये कह लो, तब जो हम सूत्र लिखते थे जी का मान ये इस प्रकार से लिखते थे। अब देखते हैं कि नया जो मास है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है, और व्यास का मतलब त्रिज्या ही बात कर लेते, त्रिज्या भी 3 गुना हो जाएगा 3r। उस स्थिति में जी डेस की बात करेंगे, जी डेस क्या हो जाएगा, जी यम डेस अपॉन आर डेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मान रखे तो जी हो जाएगा 3m अपॉन में आरडेस का सूत्र रखोगे, आरडेस का मान कितना रखोगे, आरडेस का मान रखोगे 3r, और 3 का वर्ग होता है 9, तो ये हम लिख सकते हैं 9r स्क्वायर। 3 या 9 3 बार कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा जी डेज बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो 1/3 जी यम अपॉन में आर स्क्वायर। ये पुराना वाला जी है बेटा, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं जो जी डेस मिला ये पुराने वाले जी का क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में g/3 के फॉर्मेट में g/2 g/3 g/8 g/16 ऐसे फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है। अब क्योंकि g का मान हमको पता है पृथ्वी की सतह पे कितना होता है 9.8, कितना होता है 9.8 बटे में कितना है 3 है, इसको कैंसिल करोगे तो आपको अप्रोक्स आंसर मिल जाएगा 3/3, ठीक है। 3/3 अप्रोक्स आंसर मिलेगा, वो राउंडिंग ऑफ में कह दीजिए, पॉइंट के बाद में 3 है, एक डिजिट बढ़ा दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। यदि एक नए खोजे गए ग्रह का औसत घनत्व पृथ्वी के समान हो, ध्यान दीजिएगा इनका घनत्व समान है बेटा, ठीक है, और उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी डेस पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 3 गुना माप है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं जी का मान। जी बोलता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान याद रखिए, बहुत बार प्रश्न इससे बन जाता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है वो हम किस प्रकार से देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र जी जी यम अपॉन में आर स्क्वायर, ये सूत्र देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो आपको घनत्व के फॉर्मेट में बोला है, घनत्व के फॉर्मेट में, तो घनत्व रो बराबर आप पढ़ते हो बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि अगर पृथ्वी का अगर आकार देखे तो एक गोलाकार होता है जिसकी त्रिज्या r है, तो हम लोग देखते हैं यम अपॉन में 4/3 पाई r का घन। तब पृथ्वी का द्रव्यमान आप क्या बताओगे, कैपिटल यम बराबर 4/3 पाई r का घन रो, ठीक है ना, ये आप सूत्र बताओगे उसका द्रव्यमान। इसी मास को अगर यहाँ पर पुट करें तो आप पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण का मान बता सकते हो, जी 4/3 पाई r का घन रो बटे में आर स्क्वायर, 2r से 2r कैंसिल, तो g का मान स्मॉल g का एक सूत्र और निगमित कर सकते हो आप और स्थापित कर सकते हो, 4/3 पाई r रो जी, ये एक सूत्र आपको मिलेगा। अभी हम प्रश्न पर नहीं आ रहे, अभी हम कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। अभी अब बात करते हैं प्रश्न क्या हो बोलता है, प्रश्न बोल रहा है कि घनत्व दोनों का समान है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण जीडेस पृथ्वी के त्वरण का 3 गुना है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है पृथ्वी के गुरु, हाँ, अब इस स्थिति में बोला है तो जो जीडेस है पृथ्वी का 3 गुना है, ठीक है। इस इधर आना कर लेते हैं, बोला क्या गया है, वो भाई अगले प्रश्न पे चले गए क्या, चलो इधर ही बात कर लेते हैं।
अब देखते हैं जो जी डेस है ये 3r के बराबर है। जी डेस क्या है? 3r, सॉरी बोला है जो जी है वो 3g डेस। अरे यार इसमें प्रश्न में देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। वेट, क्या बोल रहा है प्रश्न में? नए खोजे गए ग्रह का औसत घनत्व पृथ्वी के समान है, ओके। उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी डेस पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 3 गुना है, ओके। क्या दिक्कत है? बोला क्या है? जी डेस पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 3 गुना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जी डेस बराबर, इसके लिए बात करेंगे रो के लिए, द्री, ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर रो, रोजी, ठीक है। अब इसके लिए जी के लिए बात करेंगे ना, जी के लिए। अब यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, इसके लिए बात कर लेते हैं। 4/3 पाई, रेडियस दोनों के बराबर है, सिर्फ घनत्व आप लोगों को अलग रखा है, रेडियस आर डेस अलग रखना है, रो समान है, जी तो समान होता ही है, ठीक है ना। अब इसके लिए बात करेंगे 3 गुना, इसके लिए बात कर रहे हैं। जो ये पहले, ये किसके लिए बेटा? ये नए ग्रह के लिए जो मिला था। अभी स्मॉल जी किसके लिए? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए क्या मिल था? 4/3 पाई आर, आर मतलब उसका रेडियस की बात कर रहे हैं, और रो समान है, जी समान है, ठीक है ना। तो जो भी कॉमन चीजें हैं उसको कैंसिल आउट करो। 4/3 पाई से पाई कैंसर, ठीक है ना, रो से रो कैंसर, ठीक है ना, जी से जी कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आरडेस का मान कितना मिलेगा? 3r के बराबर। आरडेस का मान कितना मिलेगा? 3r के बराबर। तो आप ऑप्शन बता सकते हो, ऑप्शन बता सकते हो, पृथ्वी के माप का 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बात आ रही समझ में? पृथ्वी का मतलब आकार के बारे में बात करते हैं, उसकी व्यास और उसकी त्रिज्या दोनों का रेशो सेम रहेगा, इसीलिए पृथ्वी के माप का 3 गुना हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। ओके सॉरी, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल। पहले कोणीय चाल आपको पता है, चाल बराबर, बट याद है बेटा आप लोगों को? चाल बराबर आप लिखते हो क्या? दूरी बटे समय लिखते हो। क्या लिखते हो? दूरी बटे समय। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कोणीय चाल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी उपग्रह के चाल के लिए बात कर रहे हैं, तो वो किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगा। तो जब वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगा, तो जब कोणीय चाल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो विस्थापन, कोणीय विस्थापन 2 पाई होगा बेटा, 2 पाई। ध्यान दीजिएगा, कोणीय विस्थापन कितना होगा? 2 पाई होगा। अब 2 पाई करने में, 2 पाई के लिए समय कितना लगा रहा है? 2 पाई मतलब एक चक्कर पूरा करने के लिए समय कितना लगा रहा है? भू स्थिर उपग्रह, ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष को कंप्लीट करता है, मतलब अपने अक्ष में घूर्णन करता है, तो वो एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करता है? 24 घंटे में पूरा करता है। तो हम टाइम पीरियड का जो मान रखेंगे, कितना रखेंगे? 24, और ये 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 12 24, तो ये कोणीय चाल किसके बराबर हो जाएगा? पाई/12 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या 1% कम कर दी जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? ठीक है ना। अच्छा, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों का 1% कम कर रहे हैं बेटा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ओके बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके त्रिज्या और द्रव्यमान को 1% का कम कर रहे हैं, मतलब हम लोग नए द्रव्यमान लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 99/100 कैपिटल एम, ठीक है ना। और त्रिज्या को 1% कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? आर डैश इजिकल टू हो जाएगा 99/100 आर, ठीक है ना। अच्छा, 1% कम करोगे तो आप क्या करोगे? 100 में 1 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 99/100 एम कैपिटल एम, ये द्रव्यमान के लिए, और त्रिज्या के लिए 99/100 आर, ओके बेटा। अब हम लोग देखते हैं नया गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या निकलता है। नया गुरुत्वीय त्वरण के मान के लिए आप लिखोगे जी डेस इज इक्वल टू जी एम डेस अपॉन में आर डेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एम डेस का मान लिखोगे 99/100 एम अपॉन में कितना लिखोगे बेटा? आर डेस का मान कितना लिखोगे? 99/100, इसका वर्ग है और आर का स्क्वायर है, ठीक है। ये ठीक है, 99/100, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मतलब जीडेस का अगर मान लिखोगे, उसको उल्टा करोगे, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 99
जी यम अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो दिख रहा है ये हमारा पुराना वाला है बेटा, तो आप लिख सकते हो जो जी डेस मिला ये है मिला 100 अपॉन में 99 जी। ठीक है बेटा, तो ये दिख रहा है ना बेटा, ये ऊपर में एक वृद्धि 1% की वृद्धि दिख रही है, 1% की वृद्धि दिख रही है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है 1%। कितना हुआ है हमारा जो जी के मान में इंक्रीमेंट कितना हुआ है 1%। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया, बहुत ईजी है। ठीक है ना, एक परसेंट की कहानी है यहाँ पर, इसको समझ लेना। ठीक है, समझा दिए है, आसान है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा बेटा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा। सेम टू सेम बोला है, वही प्रश्न कॉपी पेस्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है हमारा पीएनएसटी 2016 का प्रश्न है, और जो ये वाला प्रश्न दिख रहा है आपका ये पीएनएसटी 2017 का प्रश्न है। एग्जैक्ट सेम ईयर, मतलब इसके जस्ट बाद वाले ईयर में आपको पूछ लिया गया है, इसलिए पीवाईक्यू करना जरूरी है। तो इसमें हमने देखा था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1% बढ़ जाएगा बेटा। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। दो पिंड दिया हुआ है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल एफ जी निम्न किस किस पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पहले तो देखते हैं क्या बोला है कि दो पिंड हैं, पहले का द्रव्यमान हमने मान लिया यम1, दूसरे का द्रव्यमान मान लिया हम लोगों ने यम2। दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने मान लिया, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी हम लोगों ने मान लिया स्मॉल आर। अब अगर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालोगे तो मान लिखोगे एफ जी बराबर जी के m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये सूत्र दिख रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। एफ किस किस के प्रोपोर्शनल है पहले ये देख लो। ठीक है ना, एफ प्रोपोर्शनल है जी के, मतलब जी पर भी निर्भर कर रहा है। एफ प्रोपोर्शनल है m1 m2, m1 और m2 के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के बराबर है। यह प्रोपोर्शनल अनुक्रमणिक प्रतिनियतांक है। अब एफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बेटा। तो ये तीनों चीजें आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ये तीनों हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे, जो नहीं है वो देखेंगे। द्रव्यमानों का योगफल मतलब m1 और m2, m1 प्लस m2 ये तो नहीं दिख रहा है हमको, गुणनफल दिख रहा है m1 m2 दिख रहा है। ठीक है ना, और बोला है जी का नियतांक ये भी दिख रहा है। ठीक है ना, उनकी दूरी के वर्ग मतलब दूरी पर निर्भर कर रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या के कक्षा में v चाल से गतिशील है बेटा। ठीक है, यदि त्रिज्या का 1% कम कर दी जाए तो उसकी चाल क्या होगी। पहले तो हम देखते हैं कक्षीय चाल क्या होता है। हम लोगों ने लिखा था v इजिकल टू रूट जी एम अपॉन में आर, जी एम अपॉन में आर। ठीक है बेटा, अगर इसको मैं घात के रूप में लिखूं तो आप क्या लिखते हो, v इजिकल टू जी एम इसकी घात 1/2 और आर की घात 1/2। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों नियत रखे हैं हम लोगों ने। अब इसके लिए रखते हैं आर में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 1% चेंज हो रहा है, 1% की चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर पढ़े होंगे तो उसमें परसेंटेज एरर में आप लोग देखेंगे डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। इसका परसेंटेज एरर कितना होगा, इसका परसेंटेज एरर जो पावर है वो सामने आ जाता है और परसेंट लगता है डेल आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, इसका मान दे रखा है आपको, डेल आर अपॉन मल्टीप्लाई 100। कांस्टेंट को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, कांस्टेंट को हम लोगों ने इग्नोर मार दिया है फिलहाल। जिसकी बात कर रहे हैं उसको रखें। ठीक है ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसको रखें। इसकी परसेंट में चेंज कितना दिया हुआ है 1%, तो हमारा आंसर होगा 1.2। ठीक है ना, 1.2 को आप लोग लिख सकते हो 0.5, 1.2 को कितना लिख सकते हो 0.5% चेंज होगा। ठीक है, तो इसके कोणीय चाल में कितना परसेंट चेंज आएगा, 0.5% की चेंज आएगी। और एक्चुअल में जो होता है एरर हमेशा इंक्रीमेंट होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। दो क्वांटिटी में एरर को चेंज किया है, एरर में चेंज किया है, तो हमेशा याद रखिएगा जो थर्ड क्वांटिटी जिसका रिजल्ट आपको निकालना है उसमें हमेशा जो एरर है वो इंक्रीमेंट के फॉर्म में ही मिलेगा बेटा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 0.5% की वृद्धि। कितना, 0.5% की वृद्धि होगी। देखो 0.5% की वृद्धि, 0.5% की कमी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो एरर होगा, जो एरर या परसेंट जो भी चेंज कर रहे हैं वो हमेशा इंक्रीमेंट में ही मिलेगा आपको। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है उपग्रह की कक्षीय चाल या कक्षम में क्या स्थिर रहता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी, कोणीय संवेग, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी v नॉट, अगर मतलब कक्षीय चाल सूत्र लिखते हो gm अपॉन में r, स्मॉल r या r प्लस एच, चलो ठीक है, इसको r प्लस एच के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। कोणीय संवेग, स्थितिज ऊर्जा, ध्यान देखिए स्थितिज ऊर्जा होता है g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r। ठीक है ना, ये r प्लस एच होता है। ये त्वरण है, g का मान दिया हुआ है, g का मान g कैपिटल m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये तीनों जो चीज होता है ये हमेशा हमेशा चेंज होते रहता है, किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे ये दूरी पर डिपेंड कर रहा है r प्लस एच पर, ठीक है ना, और ये भी दूरी पर डिपेंड कर रहा है r प्लस एच पर डिपेंड कर रहेगा। ठीक है ना, और ये भी क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उपग्रह का अगर द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या बदल दी जाए तो उस पर त्वरण का मान भी बदल जाता है बेटा। तो एक ही चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, हमेशा क्या होता है बेटा, कंजर्व रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यही हमारा कांस्टेंट रहता है ऑलवेज। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक पिंड जिसे पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि पिंड 30 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर से फेंकते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो इस स्थिति में पिंड का पलायन वेग क्या होगा, डिपेंड ही नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, आपने पलायन वेग का सूत्र पढ़ा √2gm अपॉन में r प्लस एच। ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पर कोई किसी प्रकार का एंगल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब जो पलायन वेग है उसको आप ऊर्ध्वाधर फेंको, थीटा कोण पर फेंको, 30 डिग्री के कोण पर फेंको, 60 डिग्री के कोण पर फेंको, डजेंट मैटर। ठीक है ना, मतलब वी जो है वो कोण पर निर्भर नहीं करता, थीटा पर निर्भर नहीं करता। तो अगर आपको किसी सतह या किसी ग्रह या उपग्रह या पृथ्वी का पलायन वेग दे रखा है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और बोलता है जो प्रक्षेप है उसको किसी एंगल पर फेंका जा रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता, आपका पलायन वेग सेम बना रहेगा। ठीक है ना, पलायन वेग इस पर निर्भर नहीं करता। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11.2/2 है, इसका हाफ दे रखा है। यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके बेटा, बढ़ते अगले प्रश्न पर। यदि पृथ्वी की मध्य त्रिज्या r है, इसका कोणीय वेग ओमेगा है, पृथ्वी की सतह पर बोला है गुरुत्वीय त्वरण g भू स्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या का घन होगा। ठीक है ना, अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको क्या बोला है पहले तो ध्यान रखिएगा, पहले ओमेगा कितना होता है बेटा, सॉरी पहले v कक्षीय चाल कितना होता है, √gm अपॉन में r। ठीक है बेटा, ये सूत्र है, इसको अगर ऐसे लिखिए gm की घात 1/2 r की घात 1/2। ठीक है, अब आप बोलते हो कि आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल होता है बेटा दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 2πr, और चाल क्या बताते हो, ओमेगा के रूप में। चाल क्या बताते हो, ओमेगा के रूप में। तो अगर मुझे सॉरी चाल को v से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा v क्या हो जाएगा बेटा 2। देखो ये हम रेखीय चाल के बारे में बात कर रहे हैं, रेखीय चाल के लिए आप जो दूरी लोगे 2πr लोगे, मतलब आपने क्या बोला, चलो इसको अगले स्लाइड में लेकर चलते हैं। ठीक है, आपने बोला कि एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा r है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, कैपिटल T है। दूरी कितना तय कर रहे हो, इस परिधि के बराबर, मतलब 2πr के बराबर दूरी तय कर रहे हो। ठीक है, अब बात कर रहे हो कोणीय चाल के लिए, कोणीय चाल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोणीय चाल के लिए बात करते हो तब आप कोणीय विस्थापन को लिखते हो, मतलब कोणीय विस्थापन मतलब 2π, एक चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन कितना लिखते हो 360 डिग्री, जिसको आप 2π से रिप्रेजेंट करते हो। तो फिलहाल के लिए हमने बोला v बराबर होता है, v बराबर लिखा था हमने gm इसकी पावर 1/2 बटे में r इसकी पावर 1/2। ठीक है ना, तो अभी आवर्तकाल का सूत्र आप लोगों ने लिखे t बराबर 2πr बटे में v, ये रेखीय चाल के लिए होगा, इस चाल से ये v चाल से ये गति कर रही है। ठीक है बेटा,
2 पाई आर, हमने v का मान रखे gm इसकी पावर 1/2, ध्यान रखिएगा। और ये जो r की घात r/2 है, r की घात 1/2, ये ऊपर जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा। इसको जोड़ोगे, इसकी घात 1 है, 1/2 को जोड़ोगे आप, क्या मिलेगा? 2 पाई r की पावर 3/2 डिवाइड बाय, अच्छा gm का मान भी रख लो, gm का मान रखेंगे, चलो gm को रहने दो, gm का पावर 1/2, ठीक है, gm का पावर 1/2 रख दिए, ठीक है, बटे में t, ठीक है। अच्छा अब अगर बोले इसको लेके चलो इधर, तो ये हो जाएगा t gm इसकी पावर कितनी बेटा 1/2, और 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई नीचे आ गया, और ये हो जाएगा r की पावर 1/2, सॉरी r क्यूब इसका पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। r की पावर 3/2 को मैं r क्यूब 1/2 लिख सकता हूँ, डन है। ध्यान रखिए बहुत इजी है, एक एक स्टेप को लेके समझा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग समझ में आ रहा होगा, बट बहुत सारे स्टेप को आप स्किप करोगे तो बहुत छोटा आंसर मिलेगा। इस 1/2 को इधर लाओगे तो मिलेगा t², इसको कर दे डायरेक्ट करो, t अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1/2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा gm, ठीक है ना, ये बन जाएगा r क्यूब। आपको r क्यूब का ही मान बताना है, ओमेगा का रिलेशन बताना है r क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है ना, r क्यूब के साथ ये ओमेगा 1/ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जी कैपिटल एम अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको आप लिखते हो क्या, अगर मैं बोला, हमने बोला स्मॉल जी बराबर सॉरी हाँ कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो जी एम का मान कितना लिखोगे बेटा, जी आर स्क्वायर लिखोगे, उसी मान को यहाँ पर पुट करना है, आर स्क्वायर बराबर जी आर स्क्वायर, चलिए इसको स्मॉल आर, जी आर स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये है, एक दूसरे नए ग्रह के लिए बात कर रहे हैं, और ये पृथ्वी के घर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए संबंध स्थापित करेंगे, तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा हमारा, देखेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी आर स्क्वायर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। अच्छा जो इधर आर लेकर चले हैं, ये इसको स्मॉल आर लेकर चलोगे आप, ध्यान रखिए हमने कैपिटल लेकर ही चला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर है, ये वाली जो आर के बारे में बात कर रही है, स्मॉल आर को लेके चलना है, स्मॉल आर करके लेके चलना है बेटा, स्मॉल आर, तब आपको कैपिटल आर के फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, इसको आर डेस या मान लो स्मॉल आर, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करना, ध्यान रखिएगा। ओके बढ़ते अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के एक सैटेलाइट की समय अवधि 5 घंटा है, ध्यान रखिएगा। यदि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच पृथक्करण को पूर्वमान से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, जो हमारा T1 है ये 5 और है, कितने 5 और है, और जो रेडियस है स्मॉल आर है, ठीक है। T2 का मान बताना है या कैसे करना है, T2 का मान, हाँ T2 का मान ज्ञात करना है हमको, जो नया आर है ये है पृथ्वी के पुराने के 4 गुना, ठीक है, 4 गुना है, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, केपलर के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है आर क्यूब प्रपोर बराबर टी स्क्वायर, ये पढ़ा बेटा, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन में R2 का घन, ये हो जाएगा T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। ध्यान रखिएगा ये हमारा R है, नीचे वाला 4R है, बटे और इसका घन लिख लो, ठीक है। T1 हमको दिया हुआ है 5 और T2 हमको पता करना है, स्क्वायर, R से R कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/64, 1/64/25 स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटाना नहीं है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 गुना 64। अब इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, तो 8 पंचे 40, T2 बराबर हो जाएगा 40, 40 आवर। ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा हमारा, मैच कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, तो बढ़ते अगले प्रश्न पर, यम द्रव्यमान बोला है, यम द्रव्यमान, ध्यान दीजिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सूत्र याद करिए पहले ही फुर्सत में, उसके बाद में इसको हल करना स्टार्ट करिए। यम द्रव्यमान के एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या के कक्षा में
गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मान क्या होगी। पहले तो हम कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान रखिएगा। एक त्रिज्या आर त्रिज्या का एक ग्रह है, ठीक है ना, जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी बात कर लेते हैं, ये r प्लस एच, इसके सतह से एच ऊंचाई पर कोई उपग्रह गति कर रहा है। इसके लिए दो तीन सूत्र ध्यान रखिएगा। एक तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच, ध्यान रखिएगा, या तो आर प्लस एच लिखो या तो स्मॉल आर लिखिएगा, ठीक है ना। मैं स्मॉल आर लिख के चल रहा हूँ, स्मॉल आर लिख के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r। ये फॉर्मूला याद रखिए आप, डायरेक्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हम काम की बात करेंगे। अब टोटल एनर्जी की बात कर लोगे, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r। ध्यान रखिएगा। अब सूत्र निगमित करेंगे, हम सूत्र निगमित करेंगे तो टोटल एनर्जी ध्यान दीजिएगा किस सतह के लिए, इस वाले सतह के लिए, इस वाले सतह के लिए, मतलब एच ऊंचाई के लिए बात कर रहे हैं। चलो इसको ऐसे समझिएगा, ये पृथ्वी का पहला सतह जिसकी ऊंचाई आर है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई आर, यहां पर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, टोटल एनर्जी 2r, जो कि जिसकी ऊंचाई एच है, जिसकी ऊंचाई 2h है और 2h है, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में 4r, ठीक है। और 3r के लिए बात कर लेते हैं, 3r, ठीक है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 6r हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये टोटल एनर्जी का सूत्र आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। पहले ऑर्बिट के लिए 2r अपॉन को देखो, सिर्फ जो हर है यही बदलते जा रहा है हमेशा। पहले त्रिज्या, पहले ऑर्बिट के लिए 2r, दूसरे ऑर्बिट के लिए 4r, तीसरे ऑर्बिट के लिए 6r। तो जब आपको बोला, प्रश्न पर आते हैं हम लोग, प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर आते हैं कि त्रिज्या 2r m से 2r खो गई, 2r मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो त्रिज्या है, पहले तो r की बात कर लेते हैं, 2r मतलब ये पहले यहां पर था r त्रिज्या पे, अब ये 2r हो गई, मतलब ये यहां से यहां तक का r है, ठीक है ना। अब ये बोला है कि ये 2r हो गई, 2r मतलब सीधे सीधे 2r प्लस r कितना, 3r। तो हम टोटल एनर्जी कौन सा यूज करेंगे, ये और ये वाला, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक गया है। इसके अगर इसको सॉल्व करोगे तो डिफरेंस आएगा टोटल एनर्जी का, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 12, कितना हो जाएगा 12। अब इसको अगर मैं जीएम का मान रखूं, जीएम का मान रखूं, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एम जी कैपिटल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर है, एम जी कैपिटल आर अपॉन में 12। इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा एम जी आर अपॉन में 12, ठीक है ना। अच्छा स्मॉल, अरे भाई आप इसको हल करोगे, ये कैपिटल आर है, जी आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, ऊपर में एम जी कैपिटल आर अपॉन में 12, ठीक है ना। और अगर आपको ध्यान कंफ्यूज हो रहा है, 1/4r 1/6r, इसको हल करोगे ना भाई, 1/4 ऋण 1/6, ठीक है ना, हल करोगे तो 12, इसका एलसीएम आएगा 3 ऋण 2 कितना, 1/12 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करिएगा, कहाँ उतना आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला रखोगे, पहले पोटेंशियल निकालोगे, फिर काइनेटिक निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर निकलेगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर 2r, टोटल एनर्जी फॉर 3r, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक निश्चित ग्रह पर पलायन वेग का मान 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उस ग्रह की सतह के नजदीक चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट की कक्षीय चाल क्या होगी। देखो हमने पहले वाले प्रश्न में बताया था v इजिकल टू होता है √2v0, आपको बोला गया है कि जो पलायन वेग है v का मान दिया हुआ है 2, आपको बोला क्या गया है, उसका कक्षीय चाल निकालिएगा, तो ये √2 निकालना है, v0 वीरो vo इजिकल टू हो जाएगा 2√2, ठीक है ना,
ऊपर नीचे √2 को गुना करेंगे, √2 इंटू √2 2, और 2 से 2 कैंसल, तो हमारे को ऑप्शन मिलेगा कक्षीय चाल में क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। कक्षीय चाल क्या मिलेगा बेटा, √2 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण दिया हुआ है 0.98। ठीक है। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है, तो तदनुसार उस ऊंचाई पर उस ग्रह के लिए पर कूद सकता है। निम्न के लिए, अच्छा उसके लिए ग्रह का मान दिया हुआ है 9.8। ध्यान रखिएगा, अब किसी भी ग्रह से कूद रहे हो या किसी भी ग्रह पर कूदते हो, मुक्त रूप से जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसके लिए वेग का जो सूत्र लिखते हो √2gh लिखते हो, ठीक है ना, √2gh। ये पहले ग्रह के लिए। दूसरे ग्रह के लिए, अच्छा वीएन, दूसरे ग्रह के लिए क्या हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा √2g रेस लिख लेते हैं और h रेस लिख लेते हैं। डन है बेटा। क्योंकि ऊंचाई दोनों के लिए सेम है, बस बदल क्या रहा है, वेग दोनों के लिए सेम है, बदल क्या रहा है, गुरुत्वीय त्वरण बदल रहा है और ऊंचाई बदल रहा है। तो हमको दिया हुआ है, हम दोनों को बराबर कर लेंगे, v1 बराबर v2 दोनों के लिए बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √2gh बराबर √2g डेस h डेस, रूट से रूट कैंसल, 2 से 2 कैंसल, gh बराबर g डेस h डेस। अब मान रखोगे, ठीक है, मान रखोगे, क्या मान रखोगे बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है एक के लिए गुरुत्वीय त्वरण 9.8 2 दिया हुआ है, और 9.8 के लिए h का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा 0.98, ऊंचाई कितना दिया हुआ है इसके लिए 2। अब इसके लिए 9.8 के लिए ऊंचाई बताना है, यज बताना है, यज डेज बताना है, मान के चलो यज डेज बताना है आपको, ठीक है ना। सीधे सीधे यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे, एक शून्य को यहाँ से उड़ा दो, 0.8 हट गया आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा 98, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, यज डेज का मान हो जाएगा 1/5। अच्छा एक सेकेंड रुकेगा, आपको दिया हुआ है, हाँ अच्छा 9.8 किसके लिए, पृथ्वी के लिए दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी, अच्छा दिया हुआ है 9.8 के लिए 2 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, आपको 0.98 के लिए ऊंचाई बताना है बेटा। ध्यान रखिएगा दोनों के लिए वेग समान रहेगा, वेग में कोई दिक्कत नहीं है, वेग समान रहेगा 2g। अगर कोई ऑब्जेक्ट मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, v √2gh है, जहां g गुरुत्वीय त्वरण होता है, h क्या होता है, ऊंचाई होता है। जबकि पृथ्वी के लिए त्वरण कितना दे रखा है 9.8, और पृथ्वी के लिए सुरक्षित कूदने के लिए आपको दिया ऊंचाई 2 मीटर, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई ग्रह है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण 0.98 है, तब उसमें जो सेफली कूदने के लिए ऊंचाई कितना होगा यह उसके लिए ज्ञात करना है। तो इसके लिए सॉल्व करोगे आप, इस यहाँ पर आप लोग हल करोगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 98 दाहम 980 2 दाहम 20, तो यच का मान कितना निकल जाएगा 20 मीटर। तो ऐसा ग्रह जिसके लिए अगर पृथ्वी त्वरण 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो आप 20 मीटर से उस पर कूदोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण दिया हुआ है जी। पृथ्वी की आधी त्रिज्या पर आधे द्रव्यमान वाले एक, अच्छा त्रिज्या भी आधी कर दिया है, त्रिज्या मतलब आर डेस पृथ्वी की त्रिज्या की आधी कर दिया है, द्रव्यमान भी उसका आधे कर दिया गया है। द्रव्यमान क्या बोला है, आधे द्रव्यमान के लिए यम डेज बोला है, m/2, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, सीधा सीधा मान रखते हैं, जी हमारा क्या है, जी कैपिटल M अपॉन में r², जी डेस निकालेंगे, जी डेस मतलब जी तो सेम रहेगा सभी ग्रह के लिए, सभी उपग्रह के लिए जी सेम रहेगा, ये हो जाएगा m/2, ये r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, ये 1/2 स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, जी कैपिटल M अपॉन में r², तो 2 दूनी 4, ये पुराना वाला जी है तो ये हो जाएगा 2g, 2g हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बेटा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक खगोलीय दूरबीन की अभिदृश्यक फोकल लेंथ बोला,
100 मीटर है, ठीक है ना। मतलब एफओ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके लिए डायमीटर दिया हुआ है, अभी इधर से मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी नेत्रिका लेंस के लिए बोला है, नेत्रिका फोकल लेंस की लंबाई होता है एफई, आई लेंस के लिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आई लेंस का डायमीटर दिया हुआ है डीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इन सब की आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए, दूरबीन की बोला है समायोजन के लिए, इसका कोणीय आवर्धन शब्द निकालिए। तो यम आप निकालते हो एफओ अपॉन में एफई, एफओ अपॉन एफई माइनस में होता है एफओ अपॉन एफई, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो आवर्धन क्षमता होगा निगेटिव में मिलेगा। एफओ कितना दिया हुआ है 100 और अपॉन दिया हुआ है, सॉरी एफई कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 20 से 2500 20, ठीक है ना। यम कितना निकल जाएगा 20, यम कितना निकल जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे का होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये फार्मूला बस ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट फार्मूला से आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान दिया हुआ है 9.8। आर पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की सतह से उच्च आर ऊंचाई पर बोला है गुरुत्व त्वरण का मान, और गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा प्रश्न है, ठीक है ना। जी को अगर ध्यान रखोगे, जी के लिए, अच्छा जी के लिए दोनों सूत्र याद रखिएगा। यच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यच ऊंचाई पर जो जी का मान मिलता है आभासी गुरुत्वीय त्वरण, ये मिलता है जी बराबर होता है 1 - 2h अपॉन में आर, ये सूत्र याद रखोगे, ठीक है ना। और यच गहराई पर, यच अगर गहराई में चल रहा है हम लोग, तब गुरुत्वीय मान में क्या परिवर्तन होता है, उसके लिए सूत्र 1 - h अपॉन में 2r, आर, ठीक है ना। सीधा सीधा सा अगर मैं जी के बारे में बात करूं, जी के बारे में बात करूं, तो आप देखोगे सीधा जी के मान में, ठीक है। तो यज गहराई पर जा रहे हैं, मतलब आर हमारा यच हमारा ये हो जाएगा, सॉरी अगर यज गहराई के लिए बात कर लेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे गहराई पर जाएंगे और ऊंचाई पर चलेंगे तो धीरे धीरे जी का मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे, वृद्धि में या कमी में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर चलेंगे तो जी का मान कम होते चलेगा, वैसे ही एज इट इज सेम नीचे, जैसे जैसे पृथ्वी से गहराई में नीचे चलते चलेंगे तो जी डेस का मान भी, सॉरी मतलब जी का मान भी क्या होते चले जाएगा, कम होते चले जाएगा। जैसे हम सेंटर पर पहुंचते, सेंटर मतलब जैसे जो हमारा ऊंचाई आर के बराबर होगा, ठीक है ना, जो ऊंचाई आर के बराबर होता है, तो सेंटर पर जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर पर हमारा जी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक ही आंसर को अगर आप लोग याद रखे हो कि पृथ्वी के केंद्र पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है, इसी मान को ध्यान रखोगे गहराई पर, गहराई पर लास्ट ऑप्शन वाला जो दिख रहा है ये गहराई के लिए है, तो गहराई में एक ही चीज 0 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो सूत्र होता है उस हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ऊंचाई पर मिलेगा आपको 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन गहराई पर मतलब सेंटर, जिस सेंटर के लिए बात कर रहे हैं बेटा, आर गहराई के लिए बात कर रहे हैं, आर ऊंचाई के लिए और आर गहराई के लिए बात कर रहे हैं, मतलब आपने पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर नीचे गहराई में चला तो आप सीधे सीधे कहां पहुंच गए, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र के लिए आपके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, गुरुत्वीय जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के कारण त्वरण निम्नानुसार है। ये सीधे सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है, जी बराबर जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी पढ़ते ही आ रहे हैं जब से, तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा, जी एम ई आर ई का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलो द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण, अरे भाई एफ जी का फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है ना, जी m1 और m2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर दोनों के बीच की दूरी है, दोनों का जो द्रव्यमान है 1 kg 1 kg है, m1 1 kg है, m2 भी 1 kg है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 मीटर है। तो आप दोनों को 1 रखोगे तो जी का मान सीधा सीधा आ जाएगा, एफ जी जी के बराबर होगा, और जी कितना होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ठीक है ना। अब क्योंकि यह फॉर्मूला, अब ये सूत्र जो ये मिला है मान, हमारा बल का मान मिला है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन, ठीक है बेटा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रस्ताव किसने रखा।
बचपन से पढ़ते आ रहे आइजैक न्यूटन, ठीक है, 6वीं से पढ़ते आ रहे हो बेटा, बचपन से मतलब 6वीं बचपन में ही था ना आपका। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दिया हुआ 9.8। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दिया 64 किलोमीटर, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करें। तो वही दिया हुआ है फॉर्मूला, जी कैपिटल जी अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल एम निकालना है द्रव्यमान, तो जी ये ऐसा हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। अब जी का स्मॉल जी का मान रखोगे आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आर का मान दिया हुआ है 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, सॉरी, आर का मान दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलोगे बेटा 6400 10 की घात ऋण 3 सॉरी धन 3 मीटर, और जी का मान अभी अभी ये पिछले क्वेश्चन पढ़े 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ठीक है ना, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जी आर और कैपिटल जी इन सभी का मान रखोगे तो आपको द्रव्यमान मिलेगा किसका, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पृथ्वी का द्रव्यमान निकाला इस वाले सूत्र के उपयोग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, द्रव्यमान यम1 यम2 बोला है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल कितना होगा, दूरी के साथ भिन्न है। अच्छा, आपने बल का जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए जी यम1 और यम2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यफ किसके साथ, आर दूरी के साथ 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। तो इस प्रकार से आपने इस वाले पार्ट में लगभग 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, अच्छे से डिटेल में समझा है। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।